नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे वो कुछ उपाय जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ को प्रसन्न किया जाता है। और अगर नवरात्र में ही आप माँ को प्रसन्न करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में, हर जगह, अगले हर स्टेप पर आपके सफलता मिलेगी। तो ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुभ संयोग से शुरुआत करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे राशि अनुसार उन उपायों की जिन्हें करने से जीवन के हर क्षेत्र में मिलने लगेगी तगड़ी जीत। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की उपायों से जुड़ी, व्रत उपवास से जुड़ी, ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 7 अप्रैल सन 2022। बसंत नवरात्रा की आज छठ तिथि है। आज स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा। स्कंद षष्ठी व्रत आज ही किया जाएगा। साथ ही यमुना जयंती भी आज के दिन ही मनाई जाएगी। नवरात्रा का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन माना जाता है। माँ कात्यायनी के पूजन से शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। माँ कात्यायनी की पूजन करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी के ध्यान विशेष तौर पर गोधूली वेला में करना बड़ा शुभ परिणाम देता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए, व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती, सुलक्षणों से युक्त सुंदर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन माँ कात्यायनी के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से दूर होगी आपके विवाह में आ रही रुकावटें, मिलेगा मनपसंद जीवन साथी, मिलेगा आपको गुड लक, मिलेगा आपको सुख सौभाग्य। जी पंडित जी, विशेष पूजन विधि आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज नवरात्रा के छठे दिवस विशेष पूजन विधि। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिएगा। माँ कात्यायनी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ कात्यायनी स्वरूप देवी की प्रतिमा को केसर मिश्रित कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है। पंचामृत बना के रखिएगा। दूध, दही, शक्कर इत्यादि, शहद इत्यादि से आपको माँ का अभिषेक करना है। अनार के फल के रस से, गन्ने के रस से माँ कात्यायनी का अभिषेक करना है। सुगंधित इत्र के जल से माँ कात्यायनी का अभिषेक करना है। अभिषेक के पश्चात में माँ कात्यायनी को लाल गुलाबी वस्त्र पहनाइएगा। लाल गुलाबी वस्त्र पहनाइएगा। माँ कात्यायनी को पुष्प माला अर्पण कीजिएगा। माँ कात्यायनी को सिंदूर, सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीपक माँ कात्यायनी के समक्ष प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। गुलाल अबीर माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। माँ को लाल गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ कात्यायनी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। मीठे पुए बनाकर, गुड़ के मीठे पुए बनाकर माँ कात्यायनी को भोग लगाइएगा। 3 हल्दी की गांठ चांदी की कटोरी में शहद अर्पण कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवे व मिश्री का भोग में माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, एक माला उसका जाप करिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान कर दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र क्या रहेगा उसको समझ लीजिए।
ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। 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 जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी, माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विवाह में आ रही विघ्नों का नाश होगा, उनको सुयोग्य मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और साथ ही अगर विवाहित महिलाएं भी आज माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं तो उस पूजा से उनका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है, पति पत्नी के बीच की जो कड़वाहट है वो दूर होती है। जी, और पंडित जी अब आपसे नवरात्रि विशेष कुछ उपाय भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, चूँकि नवरात्रा का छठा दिन है तो एक सरल सा छोटा सा उपाय भी मैं आपको प्रतिदिन बता रहा हूँ। तो आज नवरात्रा के छठे दिन क्या करना है, 3 कन्याओं को घर पे बुलाइएगा, आमंत्रित कीजिएगा। 3 कन्याओं को घर बुलाकर उनको आमंत्रित कीजिएगा, उनका आदर सत्कार कीजिएगा। सबसे पहले उन्हें एक चौकी अथवा बाजोट पर बिठाकर उनके चरणों का पूजन कीजिएगा। चरण शुद्ध जल से पखारिएगा, साफ कपड़े से उसको पोंछ के उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम अक्षत करिएगा। तत्पश्चात में उन्हें प्रेम से भोजन करवाइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भेंट कीजिएगा। लिखने पढ़ने की सामग्री उन्हें भेंट कीजिएगा। नगद रुपए भी कुछ भेंट में दीजिएगा। उन कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा। माँ प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। आपके सभी दुखों को, संकटों को, कष्टों को दूर करेगी। जी, और पंडित जी क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी काम करें या जीवन के जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ें उसमें हमें सफलता ही सफलता मिले, तो आज हर राशि के लिए क्या विशेष है ये आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत 3 राशियों से, मेष, वृषभ, मिथुन से करते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ विशेष एक मंत्र बताऊंगा। उस विशेष मंत्र के जाप से निश्चित तौर पर आप अपने कैरियर में तगड़ी जीत को पा सकते हैं राशि अनुसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे वो दर्शक जो फैशन डिजाइनिंग सेक्टर से हैं, उनके लिए, बाकी सबके लिए भी आने वाला समय बहुत अनुकूल है। हमारे वो दर्शक जो नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो चूकिए मत, तुरंत कर दीजिएगा। मेहनत के मुकाबले 63% सफलता का योग बन रहा है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सफलता प्राप्ति मंत्र जो मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा 51 बार रोज पढ़ना है। निश्चित तौर पर कैरियर में आपको तगड़ी जीत मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी प्राप्त होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे वो दर्शक जो अपनी किस्मत, अपना लक ग्लैमर्स लाइन में, फिल्मी दुनिया के अंदर, मीडिया लाइन में अगर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर समय है। वृषभ राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, संतान की सफलता का बहुत ही अच्छा योग है और संतान की सफलता में ही आपकी सफलता है। करना क्या है, 32 बार रोज सफलता प्राप्ति मंत्र पढ़ लीजिएगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। नौकरी व्यापार में मिलेगी तगड़ी जीत। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाले समय में आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी लो रहेगा। रहकर बाधाएं, हर्डल्स आपके सामने आएंगी। आपको सतर्क रहते हुए तमाम बाधाओं से मुकाबला करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्ति के लिए रोजाना 21 बार मंत्र पढ़िएगा। सफलता प्राप्ति मंत्र रोजाना 21 बार पढ़िएगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, एनर्जी लेवल भी बूस्टअप होगा, हर्डल्स भी स्वतः ही दूर होंगी। जी, और पंडित जी ऐसे ही कर्क सिंह कन्या, इनके लिए भी जानना चाहेंगे कि इनके लिए क्या खास है।
जी आइए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे वो दर्शक जो राजनीति के पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। बाकी दर्शकों के लिए भी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यू हैव टू पुट हार्ड वर्क। इस महीने अगर आप काम की प्लानिंग करें, कोई भी काम करना हो प्लानिंग के साथ करें तो ही सफलता आपको प्राप्त होगी। सफलता प्राप्ति मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, कम से कम 11 बार उसको रोज पढ़िए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, कैरियर में मिलेगी तगड़ी जीत। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली वो दर्शक जो आर्टिस्ट हैं, तो आपको आपकी कला को दिखाने का, प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। हर थोड़े थोड़े कदम पर रह रहकर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। माता की कृपा का प्रसाद आपको लगातार मिलता रहेगा। उस प्रसाद को संभाल के रखिएगा। सफलता मिलते ही घमंड में मत चले जाइएगा। सफलता प्राप्ति मंत्र का पाठ पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 53 बार रोजाना पढ़ना है। सफलता आपके कदमों को चूमेगी और हर क्षेत्र में तगड़ी जीत मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली जो कलाकार हैं, नाट्य कलाकार जो हैं, उनको अपनी कला, ड्रामा जो करते हैं, उनको कला दिखाने का अवसर मिलेगा। कोई बड़ा स्टेज शो भी आपका हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 33 बार रोज सफलता प्राप्ति मंत्र का पाठ कीजिएगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कैरियर में आपको मिलेगी तगड़ी जीत। और दर्शकों, आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रा के इस खास दिन में आपको कैसे राशि के अनुसार पूजा करनी है, कैसे खास उपाय करने हैं। 6 राशियों की बात करी और आगे की 6 राशियों के लिए भी जान लेते हैं। आज मैं आपको बहुत ही विशेष मंत्र बताऊंगा। अभी हर्डल्स को दूर करने के लिए, कैरियर में तगड़ी जीत को प्राप्त करने के लिए, कैसे माँ के आशीर्वाद से आपको सब कुछ मिल सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे कला क्षेत्र से, मूवी पिक्चर के क्षेत्र से जुड़े जो भी डायरेक्टर हैं, मूवी बनाने में नई स्क्रिप्ट राइटर जो हैं, नए जो लिखने वाले जो हैं, उन सबको नए आइडियाज़ मिलेंगे। धीरे धीरे माता के आशीर्वाद से आपके कदम खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। बस करना क्या है, सफलता प्राप्ति मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ, दिशा भी महत्वपूर्ण मैं आप साथ साथ बता रहा हूँ, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 51 बार रोज पढ़ना शुरू कीजिए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कैरियर में मिलेगी तगड़ी जीत। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, लेदर डिजाइनिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं और भी दूसरे सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने का मौका आपको मिल सकता है। विदेश से भी बुलावा आ सकता है। अप्रैल महीने की 25 और 30 तारीख को छोड़कर हर दिन आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। सफलता प्राप्ति मंत्र को 21 बार आज से ही रोज पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तगड़ी जीत तो मिलेगी। कैरियर में सफलता भी आपके आसपास घूमती रहेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे चित्रकार, एक नया और अनोखा विषय जिसे काफ़ी लंबे समय से आप तलाश रहे थे, वो समय आ गया है। माता की कृपा से छोटी मोटी समस्याएं तो वैसे ही सुलझ जाएंगी। सफलता प्राप्ति मंत्र का 11 बार जाप ईशान दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना शुरू कीजिए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपके कैरियर में तगड़ी जीत आपको मिलती हुई दिखाई देगी। जी, और मकर कुंभ मीन आपके लिए भी जान लेते हैं, आपके लिए क्या खास। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे फाइन आर्ट के क्षेत्र से जो रिलेटेड दर्शक हैं, उनके लिए समय अभी ठीक नहीं है। बाकी दर्शकों के लिए भी अप्रैल का महीना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समय बदलेगा। 16 मई और उसके बाद के महीनों में सफलता का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सफलता प्राप्ति मंत्र का जाप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 51 बार रोज पढ़िएगा। हर्डल्स दूर होंगी, सफलता कदमों को चूमेगी।
कैरियर में तगड़ी जीत मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, डिजाइनिंग सेक्टर से जुड़े हैं, नया एग्रीमेंट आपको मिल सकता है। जिस भी काम में हाथ डालोगे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। निश्चिंत होकर माता का भजन कीजिए, सफलता प्राप्ति मंत्र का पाठ करते जाइए रोजाना 32 बार। हर कार्य में सफलता आपके साथ रहेगी। अंतिम जो राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जितने भी दर्शक है, विशेष तौर पे हमारे पढ़ने वाले बच्चे, आने वाला जो समय है कई तरह के उतार चढ़ाव से भरा है। कन्फ्यूजन से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, पढ़ने में मन लगाना है। राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए अभी सफलता थोड़ा मुश्किल है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बाकी सभी दर्शकों के लिए सफलता प्राप्ति मंत्र 21 बार रोजाना पढ़ना है। निश्चित तौर पे आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता आपके कदमों को छूएगी। जी, तो पंडित जी ये तो राशियों की बात हो गई, लेकिन जैसा कि आप हर बार मंत्र बताते हैं राशियों की बात, तो सफलता के लिए क्या मंत्र है? जी, मैं जिस सफलता मंत्र की बात कर रहा हूँ, इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बड़ा सरल मंत्र है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमती है। जीवन के हर सेक्टर में तगड़ी जीत आपको प्राप्त होती है। जी, और पंडित जी अब आपसे कुछ चमत्कारिक टोटके जानना चाहेंगे जो आज के दिन खास तौर पर किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आज स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा। एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विशेष तौर पे हमारे वो बच्चे जो मांगलिक योग से ग्रसित हैं। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है? क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में बैठकर आपको नाना प्रकार से परेशान कर रहा है? क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, अनचाही रुकावटों से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? क्या आप हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज स्कंद षष्ठी पर, बहुत बड़ा दिन है आज, स्कंद षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय की माता की पूजन के साथ भगवान कार्तिकेय की पूजन करना, अर्चन करना, व्रत करना आपकी सभी समस्याओं का सरल समाधान आपको दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है उसको समझ लीजिए। आज घर की दक्षिण दिशा में, आपके घर की जो साउथ डायरेक्शन है उसमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले रंग के गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा और लाल रंग से ही रंगे चावलों की ढेरी स्थापित कर दीजिएगा। उस पर भगवान कार्तिकेय का चित्र स्थापित कर दीजिएगा। एक तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का। सुगंधित धूप भी अर्पण कीजिएगा। चंदन अर्पण कीजिएगा, सफेद पुष्प अर्पण कीजिएगा। घी दही जल और पुष्प से भगवान कार्तिकेय को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। भोग में क्या रखना है वो विशेष बात है। भगवान कार्तिकेय को भोग में बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और केसर की खीर का भोग लगाना है। बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और केसर की खीर का भोग भगवान कार्तिकेय को लगाना है। एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा।
जाप के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। भोग में रखी बाजरे की रोटी, भोग में रखी बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और खीर किसी दरिद्र नारायण को खिला दीजिएगा। इस प्रकार आज भगवान कार्तिकेय की पूजन से, अर्चन से मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति, मिलेगी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति, कोर्ट कचहरी से मुक्ति, मिलेगा पूर्ण संतान सुख, मिलेगी हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन की 100% गारंटी। जी, और पंडित जी अब आपसे नवरात्र विशेष उपाय भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय सफलता प्राप्त करने के लिए। कुमकुम विशेष उपाय, कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद, इन सब को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। इस पेस्ट को देवी माँ को तिलक लगाइएगा। देवी माँ को तिलक लगाने के बाद पेस्ट को संभाल के रखिएगा। अपने मस्तक पर भी पेस्ट का तिलक लगाइएगा। जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं, उस पेस्ट का तिलक लगा के जाएं, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, मिलेगी तगड़ी जीत। मिट्टी को घी और पानी में सान कर, मिट्टी को, शुद्ध मिट्टी को घी और पानी में सान कर 9 गोलियां मिट्टी की बना लीजिएगा, सुखा लीजिएगा। उन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माता के समक्ष अर्पण कीजिएगा। नवमी के दिन उन गोलियों को नदी में बहा दीजिएगा और सिंदूर को संभाल कर रख लीजिएगा। जरूरी काम से जाते समय उस सिंदूर का टीका लगाइएगा, सफलता आपके कदमों को छूमेगी। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी माँ को सिंदूर, शहद मिलाकर तिलक लगाइए, सफलता आपके कदमों को छूमेगी। राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के पुष्प, 42 लौंग, 7 कपूर और परफ्यूम बांधकर देवी के चरणों में अर्पण कर दें। राजनीति के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। हमारे वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर आज के दिन चींटियों को अवश्य खिलाइएगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। फिल्म इंडस्ट्री हो, ग्लैमर की दुनिया हो, मीडिया लाइन हो, उसमें सक्सेस पाने के लिए आज देवी माँ को देशी घी का तिलक अर्पण कीजिएगा। उसके पश्चात देशी घी का दीपक भी जलाइएगा और आप भी देशी घी का तिलक लगा के कार्य में निकलिएगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो इतनी सारी जानकारी पंडित जी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।